साथियों, स्वागत है आपका आज के लेसन में। आज बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। यहाँ पर आपके जाने पहचाने इंग्लिश अल्फाबेट हम सीख चुके हैं। इन सबको यदि आप ये एपिसोड से देख चुके हैं, अति उत्तम। नहीं देख चुके हैं, अवश्य ही देखें, क्योंकि जो रूट है, जड़ है भाषा की, इन एपिसोड्स पे स्वर, व्यंजन और अक्षर हमने सीखे हैं। प्ले लिस्ट में जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर आपको 30 वीडियो दिख जाएंगे। आरंभ, ईपी, अक्षर, ध्वनि ज्ञान। इस प्ले लिस्ट में क्या विशेष, आरंभ के लिए क्या आवश्यक है, इसमें आप देखेंगे विस्तार में अक्षर, व्यंजन और स्वरों पर चर्चा की है। प्रभाव, स्वभाव, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग रूप में इस प्लेलिस्ट में इनको समझने की कोशिश की है। अब तक हम यह समझ चुके हैं अंग्रेजी के अल्फाबेट, जिसमें कि वावल एंड कंसोनेंट है, हमें कैसे और क्या ध्वनि देते हैं, ये सारी ध्वनियां हम सीख चुके हैं। आपने भी इसी प्रकार एक कॉपी में इन्हें लिख लेना है। जैसे पहले पेज पे हिंदी के साथ इंग्लिश के अल्फाबेट लिखेंगे, पहले लाइन में ABCD अंग्रेजी में, फिर हिंदी में। दूसरे वाले पेज पर हम हिंदी की ध्वनियों को हटा देंगे, लेकिन पढ़ते समय हम इसे ABC नहीं पढ़ेंगे। जो ध्वनियां हम सीख कर आए हैं, उनका प्रयोग कर हम इनको पढ़ना आरंभ करेंगे। ब, क, ड, ए, ह। आगे क्या करना है, हमें ऐसे बहुत सारी लाइन बना के ऐसे लिख देना है। यहाँ मेमोरी चेक करनी है, हमें कितना याद हुआ। कैसे पढ़ना है, क, अ, फ, ए, ग, म, अ, ह, ड, ल, ए, ल। ऐसे आप बीच में छुपा के पूछ भी सकते हैं। जैसे ये क्या है, ग, ह, यह क्या है, ग, यह क्या है, ब। वावल पिछले एपिसोड्स में भी हम देख चुके हैं। अभी तक हमने हिंदी में अ सीखा है, हमने अ ध्वनि देता है। हमने ई सीखा है, हमने ए शॉर्ट और लॉन्ग यह सीखा है, ओ हमने सीखा है। बाकी अभी सीखने बाकी हैं। अब आप जब बच्चों की कॉपी बनाएंगे रीडिंग के लिए, कैसे दिखाएंगे वो आपको, ऐसे आपने लिख देना है। आरंभ में इसमें कुछ समय लगेगा समझ में आने में और रटने में, यही एक अंतर होता है। रट्टा तो हम जल्दी मार सकते हैं, लेकिन यदि समझेंगे नहीं भविष्य में उनका प्रयोग कैसे करना है, समझ में नहीं आएगा। ए, ब, क, ड, ए, ह, ग, ह, ई, ज, क, ल, म, न, अ। इसमें हिंदी के साथ हमने प्रैक्टिस करानी है, ताकि बच्चे इसके साथ फेमिलियर हो जाए। और जैसे ही इसके साथ फेमिलियर होते हैं, या तो छुपा दो इसे स्किल रख के यहीं से। हो सकता है 2-3 दिन तक कठिनाई का सामना करना पड़े, फिर ये मेमोराइज हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। देखते ही जैसे पता चल जाएगा ए, ब, क, ड क्या ध्वनि दे। फिर इस पे हमने लिखना है ऐसे। पहले पेज पे हमने हिंदी के साथ लिखा, इसके दूसरे वाले पेज पर हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ ABC नहीं बोलना, ए, ब, क, ड, ए, फ, ग, ह। जो ध्वनियां हैं, यहाँ अगर नहीं आ रहा है हम हेल्प ले सकते हैं पीछे वाले पेज पर। और तीसरे पेज पर हमने ऐसे लिख देना है। यदि बच्चों ने इसे पढ़ना सीख लिया, कैसे पढ़ना है, पहले यहाँ से पढ़ना है। जैसे अ, आ, म, क, ई, ए, ड, ग, म, ह, न, ट। जैसे बैक काउंटिंग होती है वैसे म, ट, ए, अ, ओ, ई, ए। ये लास्ट वाली लाइन में आप देख रहे होंगे सारे स्वर हैं, वावल्स हैं। इनकी प्रैक्टिस ज्यादा करानी है, क्योंकि कॉन्सोनेंट्स तो बढ़ने वाले हैं नहीं। जहां भी ये स्वर वावल्स चेंज होंगे, when they will come together they will make a new sound। तो इसकी प्रैक्टिस हमें ज्यादा से ज्यादा करनी है। पहले प्रैक्टिस करानी है, इसमें जल्दी नहीं करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करानी है। फिर जैसे आपने पूछ लिया यह क्या है, ट, यह क्या है, व, ड, यह क्या है, क्व, यह ड, र। इस पेज को पढ़ना यदि बच्चों को आ गया, अब आप समझ लेना दे आर रेडी टू रीड। अब रेडी हैं, सब कुछ पता है, बस उन्हें कैसे जोड़ना है यही पता करना है। पहले पेज में इंग्लिश अल्फाबेट्स के साथ हिंदी, दूसरे में हिंदी हटा देंगे और तीसरे पेज में हम ऐसे लिख देंगे। अब आपको रीडिंग के लिए क्या चाहिए होगा, आपको एक नोटबुक चाहिए होगी, कॉपी जिसे बोलते हैं हम। ज्यादा नहीं, क्योंकि रीडिंग की प्रैक्टिस है, हम लिखने का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हमें पहले पढ़ना आना चाहिए, तभी हम लिखना भी सीख सकते हैं। 92 पेज की अगर आपके पास कोई कॉपी है, एक पेन पेंसिल चाहिए होगा आपको, एक छोटा सा डंडा ही सही, अगर रूलर या स्केल नहीं है आपको, डंडे से ही हम लाइनें बना सकते हैं। एक पेज में आपने ये लिख दिया, दूसरे में ये लिख दिया और तीसरे पेज में ऐसे लिख दिया। अब हमने अपनी कॉपी को यूज कैसे करना है, पहले पेज में आपने जैसे अपना नाम लिख दिया, इस कॉपी का नाम है रीडिंग बुक, यह आपकी एक पुस्तक बन गई है। फिर हमने साउंड्स वर्ड लिखेंगे,
यह हम सीखेंगे धीरे-धीरे कैसे लिखते हैं। फिर कुछ साइट वर्ड्स होते हैं, उनको लिखेंगे। फिर कुछ हमारे कठिन जो शब्द आते हैं, उन्हें लिखेंगे। कुछ ध्वनि के साथ हम लिख लेंगे। कैसे हम ये है छोटी-सी कॉपी उसको सीखने के लिए हम यूज़ करेंगे, उसका विवरण है यह कि हम कैसे यूज़ करेंगे। यह सब क्यों? क्योंकि पहले में हमने जैसे रीडिंग बुक लिख दिया, हमें याद रहे। क्या होनी है ज़्यादा? पढ़ाई ज़्यादा होनी है, लिखाई ज़्यादा नहीं होनी है, क्योंकि बच्चे भागते ज़्यादा इसीलिए हैं, हम उन्हें राइटिंग में ज़्यादा लगा देते हैं। राइटिंग धीरे-धीरे करके आ जाती है। पढ़ना पहले सिखाना है, पहचानना और धीरे-धीरे करके लिखना। लिखना बहुत कम, लेकिन पढ़ना थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी नहीं। जैसे साउंड्स कॉमा-कॉमा करके हम साउंड्स ध्वनियों को लिख देंगे, एक ही पेज पे आ जाएँगे, 1-2 पेज पे सारे साउंड्स आ जाएँगे। साइट वर्ड्स जो हैं हमारे, अभी इस पे चर्चा करेंगे, उनको लिख देंगे एक पेज पे। कुछ पे कठिन शब्द हम लिख देंगे, ताकि एकदम से जब कहीं बच्चा अटक रहा है पढ़ने में, एकदम से नहीं बता देना है। जहाँ लिखा है उस पेज पे आप ले जाएँगे, उनसे स्वयं पूछेंगे, अच्छा ये क्या है? थोड़ा-सा आप उन्हें टाइम देंगे 2 मिनट का सोचने के लिए। कई बार हम यह गलती करते हैं, कुछ भी बच्चा पूछे ना एकदम से बता देते, एकदम से बता। हम उन्हें अलाउ नहीं करते हैं, हम उन्हें यह समझ नहीं देते हैं, ताकि वह दिमाग पर अपने स्वयं के ही जोर डालें और उनका दिमाग उन्हें बताए कि अच्छा आप ये कर सकते हो। यू कैन डू इट। एकदम से नहीं बताना। नहीं आए, बाद में सहायता करनी है, हेल्प करनी है, लेकिन एकदम से नहीं बताना। ताकि जब वह दूसरे पेज पे जाए, उन्होंने पढ़ लिया, अब जैसे क है, समझ में नहीं आया, थोड़ी देर 2 मिनट सोचा, फिर वापस जाके देख लिया कि ये क्या है, क पढ़ लिया। अब इस कॉपी में हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है? जो नोटबुक है, रीडिंग बुक है, सारे के सारे पेजेस रोज पढ़ने हैं। इस पर बहुत पेजेस नहीं होंगे। क्या होगा? पहले हिंदी के साथ एबीसीडी, फिर दूसरी एबीसीडी और फिर मिक्स वाले, ताकि हमें रोज प्रैक्टिस। यदि आपकी कॉपी आधी भी भर गई, तो बच्चों को प्रैक्टिस करने में 3 से 4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने हैं। उसमें सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। पहले प्रैक्टिस, फिर आगे, पहले प्रैक्टिस फिर आगे। क्योंकि यदि हम आगे बढ़ते गए और पिछला जो हमने पढ़ा है वह भूल गए, फिर हम आगे नहीं बढ़े, क्योंकि वह दूरी फिर से पीछे बढ़ गई। यह बिल्कुल वैसे ही हो गया, बाल्टी में होल है, छेद है एक। हमने एक जग पानी डाल दिया आज, कल को वह निकल गया। फिर रोज डाल रहे हैं एक-एक जग और रोज वह निकल जा रहा है। फिर इसका कोई भी लाभ नहीं होता है। इससे अच्छा है बूँद-बूँद रहे उस बाल्टी में, उस घड़े में, लेकिन रोज वह इकट्ठा होता ही रहे, ताकि पानी का स्तर जो है ऊपर उठता ही रहे। इसीलिए हमें क्या करना है, सारे पेजेज की डेली प्रैक्टिस करनी। यदि अभी तक भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन किया जाता है। धन्यवाद।